Good morning, my dear students. I, Nitish Sharma, Faculty of English and Communication Skills, again most welcome to all of you on online education platform of RIT Group of Institutions. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज स्किल्स के एस्पेक्ट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं। वर्गीकृत मीन्स आप प्रॉपरली समझ रहे होंगे कि आप उसको किसी एक निश्चित श्रेणी में, एक सही कैटेगरी में, ठीक है, रख सकते हैं। लेकिन वो कैटेगरी क्या होगी, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें उसके लिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी चीज़ को कैटेगरी में रख सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर किसी क्लास में कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, कुछ बहुत वीक स्टूडेंट्स हैं पढ़ने में, तो ऐसी कंडीशन में अब इंटेलिजेंट और वीक वाली जो कैटेगरी है वो हमने कैसे डिफाइन की, उसका कोई बेस जरूर रहा होगा, ठीक है, कोई ना कोई तो उसका बेस होगा कि हमने इस स्टूडेंट को इंटेलिजेंट बोला, इस स्टूडेंट को मैंने वीक बोला, तो कुछ मैंने एनालाइज किया होगा, कुछ चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की होंगी, जिसके बेस पर मैंने क्या किया, उनकी क्वालिटीज़ के बेस पर, ठीक है, उनकी स्टडी की परफॉर्मेंस बेस पर मैंने कहीं ना कहीं उनको इस कैटेगरी में डिफाइन किया होगा, ठीक है, कि दिस पर्सन या दिस स्टूडेंट इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड दिस वन इज अ वीक स्टूडेंट इन स्टडी, राइट। सो वही सारी चीज़ें सेम हम अपने लैंग्वेज स्किल्स के जो एस्पेक्ट्स हैं LSRW समझ रहे होंगे प्रॉपरली, क्योंकि आप अभी 2 लेक्चर 3 लेक्चर इसके कवर कर चुके हैं। LSRW मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इन चारों एस्पेक्ट्स के बारे में जानने और समझने के बाद कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है उनकी क्वालिटीज़ को जानना, उनको समझना कि उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इसी में लैंग्वेज स्किल्स में ही मैं बात करूंगा। उसका जो अपना फर्स्ट स्किल है, कहने का मतलब जो उसका फर्स्ट एस्पेक्ट है वो क्या है, आपका लिसनिंग। फर्स्ट क्या था, लिसनिंग। लिसनिंग की बात कर लेते हैं। अब लिसनिंग में ये क्या है, इसकी क्वालिटी की बात करें, दिस इज अ ऑरल स्किल, ठीक है। ये आपका कैसा है, ऑरल। ऑरल मीन्स होता है एक तरीके से, ये ओरल नहीं है, ओरल और ऑरल अलग चीज है, बट यूज एक सेम मैनर में ही किया गया है। ऑरल मीन्स आपका क्या है, एक तरीके से ओरल पार्ट ही मान सकते हैं इसको, नॉन वर्बल पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज अ ऑरल स्किल, मतलब इसको प्रॉपरली एक साउंड वे में ही यूज किया गया है, ठीक है, ये सुनना, ठीक है। अब दूसरी चीज जो इसमें आती है, पहले तो ये हो गया आपका दिस इज ऑरल स्किल, ठीक है। सेकंड चीज जो इसमें होती है वो आपकी क्या होती है, पहली चीज तो यहां पर ये समझना जरूरी है, लिसनिंग है कि लिसनिंग आपका, आपको पता है सुनना होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, दिस इज अ ऑरल स्किल, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ, क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि किस कैटेगरी में इसको हम डिफाइन करते हैं, रिसेप्टिव स्किल में। इसको रिसेप्टिव स्किल में हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको प्रॉपर समझ में आई होगी, ठीक। अब दूसरी और जो आपकी बात करते हैं हम, थर्ड पॉइंट इसका जो होगा वो क्या होगा, स्पीच, ठीक है। उसके बाद आपका रिदम एंड प्रोनाउंसिएशन,
आर मस्ट टू लर्न लिसनिंग स्किल। ठीक है, स्पीच रिदम ऑन थर्ड चीज मैं बात कर रहा हूं प्रोनाउंसिएशन की। स्पीच मीन्स जो भी कंटेंट डिलीवर कर रहा है, जो आप लैंग्वेज टीचर जो भी है XYZ, या इस चीज को डिफाइन करने के लिए जो पर्सन आपके सामने है, उसकी स्पीच, मैं कहने का मतलब उसकी जो बोलने का अंदाज है, जो कम्युनिकेशन पार्ट है, वो कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मीन्स बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए, राइट। रिदम की बात करते हैं, रिदम मीन्स जो उतार चढ़ाव है, जो बोलते समय उसके एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, तो वो रिदम क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। थर्ड चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, जो कहते हैं कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, यह है उच्चारण। मैं किसी भी वर्ड को बोल रहा हूं, इसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड मोस्ट ऑफ द पर्संस क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं सेम इस वर्ड को। ये क्या है, दिस इज प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण। इसको बोलते क्या है मोस्ट ऑफ लोग, ज़्यादातर लोगों के मुंह से मैंने सुना होगा, इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। और वही सेम चीज़ हम स्टूडेंट के माइंड में सेटअप कर देते हैं। और कहीं कहीं तो आपको, या कुछ जगह मैंने ऐसा भी सुना है कि बताया जाता है कि प्रोनाउन से ही प्रोनाउंसिएशन बनता है। मीन्स इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण तो गलत कर ही रहे हैं, साथ साथ उसको एक गलत नॉलेज भी दे दी कि प्रोनाउन से ही उच्चारण तैयार होता है। मीन्स ये प्रोनाउंसिएशन वर्ड क्रिएट होता है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो। और प्रोनाउंसिएशन मीन्स होता है उच्चारण, और इसका जो राइट वो है उच्चारण, वो है प्रोनाउंसिएशन, नॉट अ प्रोनाउंसिएशन, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अपना एक अहम रोल रखती हैं लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इसकी बेसिक क्वालिटीज़ थी जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। थर्ड मैं आपको बता दूँ, स्पीच, रिदम और प्रोनाउंसिएशन, ये क्या है आपके लिसनिंग पार्ट को, क्योंकि आप बोलेंगे तभी जब क्या होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होगा, उच्चारण अच्छा होगा। ठीक है, तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। अपने फर्स्ट एस्पेक्ट को हमने डिस्कस किया, इसकी क्वालिटीज़ के बारे में जाना, क्यों हमने इसको एक एक्सप्रेसिव स्किल, सॉरी आपका रिसेप्टिव स्किल में इसको हमने काउंट किया, उस चीज़ का रीज़न बताने का एक प्रयास किया मैंने आपको। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट। सो थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।